नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड की प्रमुख व्यक्तियों और स्थानों के उपनाम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखेंगे। यहाँ पे टॉप 60 प्लस एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत फास्ट और क्विक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए ताकि चीज़ आपको अच्छे से समराइज रहे और रिमेंबर रहे। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी या जेएसएससी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप जरूर इसे एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिए, अभी देख लीजिए और समझ लीजिए। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कभी भी जीवन में एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा बैकअप जो है हमेशा अपने आप एक आदमी को रखना चाहिए। अगर एक रुकती है तो दूसरी चलना चाहिए। यही जीवन का सबसे अच्छा और एक बोल सकते हैं मंत्र है या फिर एक अच्छा मोटिवेशन लाइन है। तो हम लोग आज जो है यहाँ से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे। तो हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अभी रिसेंट में एग्जाम भी है तो उसी के तहत इसको कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। धरती आबा जिसे विश्व पिता का अवतार भी कहा जाता है, तो यहाँ पे पूछा गया कि धरती आबा और विश्व पिता का अवतार किसे कहा जाता है। तो 1 का राइट आंसर आपका बी होगा, बिरसा मुंडा। तो ये नया नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मरांग गोमके या मुंडा राजा की उपाधि किसे मिली है। तो ये 2 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। ये उपाधि इन्हें 1939 के आसपास मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, जब आदिवासी महासभा के ये क्या थे, अध्यक्ष थे, उस समय मरांग गोमके या मुंडा राजा की उपाधि दिया गया था जयपाल सिंह मुंडा को। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा या भगवान का अवतार जो है बिरसा मुंडा को बोला जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। उलगुलान विद्रोह उनके द्वारा किया गया था। फिर देखिए, झारखंड के किस प्रसिद्ध नेता को दिसुम गुरु या गुरु जी के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इनका जो है निधन हुआ था, आप जानते हैं। तो 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, शिबू सोरेन को दिसुम गुरु और गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड आंदोलन के प्रणेता भी हैं। छोटा नागपुर केसरी के नाम से झारखंड के किस महान विभूति को जाना जाता है। तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से झारखंड के किस महान विभूति को जाना जाता है। तो 4 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, राम नारायण सिंह। ये हाल ही में जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपको पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। झारखंड के किस व्यक्ति को बाबू के उपनाम से संबंधित या संबोधित किया जाता है। तो 5 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, विनोद बिहारी महतो को। तो आप याद रखिए, यहाँ पे 5 का राइट आंसर ये होगा, विनोद बिहारी महतो को ये जो है इन्हें बाबू के उपनाम से जो है पुकारा जाता है या जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्धू कानू को किस उपनाम से जाना जाता है। तो 6 का आंसर ये होगा, संथाल विद्रोह के महानायक, जिसे हुल क्रांति या संथाल क्रांति किए थे 1855 से 56 के आसपास। इनके 2 भाई और थे, सिद्धू कानू चांद भैरो और बहन फूलो झानो। आप जानते हैं वनचरी जोर, या फिर आप संथाल परगना का नाम आप याद रखिए, भोगनाडी। झारखंड के किस महान स्वतंत्रता सेनानी को आदि विद्रोही कहा जाता है। तो देखिए, झारखंड के एक महान स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे जिन्हें आदि विद्रोही कहा जाता था। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा तिलका मांझी। तिलका मांझी के द्वारा तिलका आंदोलन किया गया। ये 1783 से लेकर 1785 के आसपास किया गया था, वनचरीजोर भागलपुर में। ये एक महान योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, आप बोल सकते हैं आदि विद्रोही जो है इन्हें कहा जाता है। ये आप याद रखिए, क्लीवलैंड को अपने तीर से मार के गिरा दिए थे। टाना भगत आंदोलन के प्रणेता, तो टाना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत हैं। जतरा भगत को किस उपनाम से जाना जाता है। तो 8 का आंसर ये होगा, इन्हें जो है जतरा भगत टाना कहा जाता है। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका ये होगा, जतरा भगत। यहाँ पे आंसर क्या होगा 8 का, जतरा टाना भगत कहा जाता है। तो ये वाला नाम याद रखिए। झारखंड के किस विख्यात व्यक्तित्व को हल्दी घाटी का वीर कहा जाता है। तो 9 का राइट आंसर बी होगा, शहीद बुधू भगत। शहीद बुधू भगत का नाम याद रखिए, ये एक बहुत ज़्यादा विख्यात व्यक्ति हैं, इन्हें हल्दी घाटी का वीर कहा जाता है, बुधू भगत को। बुधू भगत को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने 1000 का इनाम घोषित किए थे। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो 10 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, जे बर्थोलोमन। जे बर्थोलोमन सत कोलम्बस कॉलेज, हजारीबाग के सत कोलम्बस कॉलेज से पढ़े थे। और ये जो है जे बर्थोलोमन जो है झारखंड के जन्मदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता जे बर्थोलोमन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था 1912 में। लाल बाबू के नाम से झारखंड
के कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति जाने जाते हैं? तो लाल बाबू झारखंड में किसे कहा जाता है? तो 11 का आपका आंसर ए होगा, विनोद बिहारी महतो को लाल बाबू कहा जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिए आपका 11 का आंसर ए होगा। रुकिए फिर से इसको करेक्शन करते हैं। राधा कृष्ण को कहा जाता है। लाल बाबू के नाम से झारखंड के कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति जाने जाते हैं? तो लाल बाबू के नाम से राधा कृष्ण। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि झारखंड के किस साहित्यकार को कवि रत्न की उपाधि दी गई है? तो 12 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, रामदीन पांडे। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं चलिए कि झारखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं। 13 का राइट आंसर आपका बी होगा, रामदयाल मुंडा को। रामदयाल मुंडा को, ये झारखंड से थे, रामदयाल मुंडा को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि झारखंड के किस प्रसिद्ध कलाकार को बॉस ऑफ नागपुरी या नागपुरी का राजा कहा जाता है? तो बॉस ऑफ नागपुरी यानी नागपुरी का बॉस है या नागपुरी का किंग है, राजा है, नागपुरी का राजा। तो 14 का राइट आंसर ये होगा, मुकुंद नायक। तो इनका नाम बात रखिए, मुकुंद नायक को नागपुरी का राजा कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि झारखंड के किस क्रांतिकारी को सिंहभूम का शेर कहा जाता है? तो 15 का राइट आंसर ये होगा, राजा अर्जुन सिंह। तो ये वाला आप याद रखिए कि सिंहभूम का शेर ये क्रांतिकारी थे। 1857 क्रांति या आंदोलन के समय ये बहुत ज़्यादा जो है भूमिका निभाए थे। एक राजा थे, राजा अर्जुन सिंह को सिंहभूम का शेर। शिबू सोरेन को दिसुम गुरु की उपाधि किस वर्ष के आसपास मिली थी? तो 16 का राइट आंसर ये होगा, 1970 के दशक में। 1970 में सनोद संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। शिबू सोरेन जो है झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। शिबू सोरेन को दिसुम गुरु की उपाधि जो है 1970 के दशक के आसपास मिला था। इसके बाद इन्हें आप जानते हैं मरांग गोम के और भी अलग अलग, मरांग गोम के नहीं, इन्हें बोलेंगे दिसुम गुरु और गुरु जी के नाम से जाना जाता है। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके की उपाधि किसने दी थी? तो 17 का आंसर भी होगा, आदिवासी महासभा। तो आप याद रखिए जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके की उपाधि जो है आदिवासी महासभा में दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में दी थी? तो यहाँ पे आप याद रखिए कि राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। ये किस अधिवेशन में दिया गया था या दी गई थी? तो इस प्रकार से 18 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। तो रामगढ़ अधिवेशन ये देश का 53वां अधिवेशन था और ये झारखंड के रामगढ़ में हुआ था 1940 में। ये भी याद रखिए। इसका जो से अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। झारखंड के किस महिला खिलाड़ी को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता? तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? वो झारखंड की कौन सी महिला है या कौन महिला है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा और बी में दिया है अंशुता लकड़ा। तो आप याद रखिए यहाँ पे 19 का आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर किसी प्रकार से कोई आंसर गलत होता है तो आप तुरंत कमेंट करके बताइए। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो आपको बता दें रामदयाल मुंडा को इम्पोर्टेंट होगा पद्मश्री, यानी रामदयाल मुंडा को जो है पद्मश्री इन्हें जो है मिल चुका है, इसलिए इनको बोलेंगे पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा। इनको जैसे किस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान के लिए जाना जाता है? 20 का सी होगा, कला और संस्कृति, यानी कि आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इन्हें जाना जाता है। झारखंड के किस स्थान को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। 21 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको चलिए बताते हैं, 21 का राइट आंसर आपका भी होगा, नेतरहाट। नेतरहाट लातेहार जिला में पड़ता है और ये अगर हम बात करें कि किस प्रमंडल में पड़ता है तो आपका जो है ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आएगा। झारखंड के किस शहर को भारत की कोल राजधानी यानी कोयला राजधानी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 22 का आपका राइट आंसर सी होगा, ये धनबाद। याद रखिए जो झारखंड का धनबाद जिला है ये भारत की कोयला राजधानी यानी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए 23 में कि झारखंड के किस स्थल को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? तो 23 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ये होगा, चतरा। चतरा ये यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर जिला प्रमंडल का एक ज़िला है चतरा, जिसमें 7 जिला उनमें से एक ही है। चतरा के बारे में ये याद रखेंगे कि चतरा जिला में जैसे अभी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी खुलने वाला है, इम्पोर्टेंट ये भी है। और ये छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 24 है कि झारखंड के किस प्रसिद्ध नगर को इस्पात नगरी या टाटा नगरी कहा जाता है? तो इस प्रकार से आपका 24 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम आता है, इसे टाटा भी कहते हैं या इस्पात नगरी या टाटा सिटी या टाटा स्टील भी कह सकते हैं। टिस्को शहर, टिस्को टेल्को का शहर, इस तरह से आदि नामों से जानते हैं। झारखंड के किस स्थल को पहाड़ियों का मल्लिका के नाम से जाना जाता है? तो 25 का आपका आंसर भी होगा, नेतरहाट। नेतरहाट को देखिए
पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है? नेतरहाट लातेहार में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक नगरी यानी अभ्रक अभ्रक मतलब माइका, एक प्रकार का खनिज मिनरल है जो कोडरमा में मिलता है। यह भारत की माइका राजधानी कहलाता है। तो इस प्रकार से भारत की अभ्रक राजधानी जो है कोडरमा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। इस प्रकार से 26 का आंसर याद रखिए कि आपका डी है। क्यों? झारखंड का कोडरमा जिला भारत की अभ्रक राजधानी, माइका राजधानी या अभ्रक नगरी कहलाता है। झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर या मेरिटिस पैराडाइज कहा जाता है? तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। झारखंड का ऐसा कौन सा शहर है जिसे शहीदों का नगर या मेटारिट्स पैराडाइज कहा जाता है? तो ये आपका रांची हो जाएगा। यहाँ पे आंसर बी होगा आपका राइट 27 का। आप देखिए 28 क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस धार्मिक स्थल को मंदिरों का गांव यानी विलेज ऑफ टेम्पल कहा जाता है? मंदिरों का गांव, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये PYQ क्वेश्चन है। 28 का बी होगा मालूटी। मालूटी को जो है झारखंड का, ये मालूटी क्यों? यहाँ बहुत ज़्यादा मंदिर है इसलिए ये धार्मिक स्थल हो गया। तो ये पूछा कि झारखंड का ऐसा कौन सा धार्मिक स्थल है जिसे मंदिरों का गांव विलेज ऑफ टेम्पल कहेंगे? तो मालूटी। तो मालूटी कहाँ है? तो मालूटी आपका दुमका में है। इस प्रकार से झारखंड के किस शहर को मंदिरों का शहर यानी सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है? तो 29 का आपका राइट आंसर सी होगा, देवघर। यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थल को बंगाल का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ बंगाल कहा जाता है? तो तेलियागढ़, ये साहेबगंज जो कि राजमहल जिला में आता है। तो ये वाला साहेबगंज यानी साहेबगंज जिला, राजमहल, तेलियागढ़ आप याद रखिए। इस तरह से आपको याद रहेगा संथाल परगना। तो अगर हम 30 की बात करें सही से कि झारखंड का वो कौन सा स्थल है या स्थान है, जगह है जैसे बंगाल का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ बंगाल कहा जाता है? तो तेलियागढ़ी किला ये साहेबगंज में है यानी कि राजमहल साइड आपको देखने को मिलेगा। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी स्पोर्ट सिटी ऑफ झारखंड के उपनाम से जाना जाता है? तो ये खेल नगरी कौन ज़्यादा बहुत फेमस है? तो ये आपका जमशेदपुर है। जमशेदपुर किस जिला में है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है। टाटा नगरी, टाटा कहते हैं। झारखंड के किस स्थल को कारखानों का कारखाना यानी फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज कहते हैं? कारखानों का कारखाना कहा जाता है। तो देखिए फैक्ट्रीज ऑफ फैक्ट्री यानी कारखानों का कारखाना कैसे कहा जाता है? तो 32 का आपका आंसर होगा HEC रांची। HEC का फुल फॉर्म होता है हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन। इसे आप याद रखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। HEC 1958 में स्थापना किया गया था रूस के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रांची में है। देखिए झारखंड के किस पहाड़ी को जैनियों का मक्का कहा जाता है? तो झारखंड का ऐसा कौन सा पहाड़ी है जिसे जैनियों का मक्का कहेंगे? तो 33 का आपका आंसर बी होगा, पारसनाथ पहाड़ी जिसे संवेद शिखर कहते हैं। ये गिरिडीह जिला में है। झारखंड के किस शहर को कांस्य नगरी ब्रॉन्ज सिटी ऑफ झारखंड कहा जाता है? तो 34 का आपका आंसर ये होगा लोहरदग्गा। लोहरदग्गा को कांस्य नगरी यानी ब्रॉन्ज सिटी ऑफ झारखंड कहा जाता था। ये वाला आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस स्थल को बुद्ध का स्तूप या फिर बौद्ध स्थलों की भूमि के नाम से भी जैसे के कारण विशेष उपनाम मिला है? तो ये वाला आपको बता दें कि 35 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, इटखोरी। इटखोरी चतरा जिला का एक प्रखंड है, चतरा जिला में है। ये आपको जैसे झारखंड और आपको जैसे बिहार गया जिला यानी चतरा और गया जिला यानी आप बोल सकते हैं कि झारखंड और गया के बॉर्डर पे इटखोरी प्रखंड इटखोरी में है। यहाँ माँ भद्रकाली का मंदिर है। तो बोला झारखंड का वो कौन सा स्थल है जो बुद्ध का स्तूप, तो इटखोरी में है। ये बनाया जा रहा है विश्व स्तरीय एक टूरिस्ट के रूप में। यहाँ पे हिंदू, जैन और बौद्धों का संगम है। ये जो है पाल काल के समय बना था, पाल शासकों ने बनाया था। तो बौद्ध स्थलों की भूमि के कारण विशेष उपनाम इटखोरी बहुत फेमस है। अब जानते हैं झारखंड के किस जिले को हजार बागों का शहर यानी सिटी ऑफ 1000 गार्डन कहा जाता? तो ये हजारीबाग कैसे बढ़ा? हजार बागों का शहर यानी कि हजार बागों का शहर 1000 सिटी ऑफ 1000। तो ये आपका हजारीबाग होगा। इसी प्रकार से देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 37 कि झारखंड के किस स्टेशन का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो से जंक्शन रखा गया है? तो 37 का यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, गोमो यानी कि गोमो जंक्शन। तो गेमो जंक्शन या गोमो जंक्शन, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए झारखंड का एक स्टेशन था गोमो जंक्शन, इसका नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन रखा गया है सुभाष चंद्र बोस नेताजी के जयंती पर। देखिए नेताजी का जयंती जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है और पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब है, आप याद रखिए।
झारखंड के किस स्थल को झारखंड का शिमला, झारखंड का शिमला, शिमला किसका कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है, इसलिए उसके समानता, उसके मौसम के अनुसार, उसके जैसा ही यहाँ पे एकदम क्लाइमेट है, मौसम आप बोल सकते हैं, जलवायु, इसी के कारण से झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के शिमला के जैसा ये इसका सारा कुछ मैच होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे 38 देखे, अब हम लोग देखेंगे 39 कि झारखंड के किस जलप्रपात को झारखंड का सबसे सुंदर जलप्रपात या गौतम धारा भी कहा जाता है। तो ये वाला आपका सी हो जाएगा, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात कहाँ पे है, तो रांची में है। इसे झारखंड का सबसे सुंदर वाटरफॉल, जलप्रपात को वाटरफॉल कहते हैं, या गौतम धारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि झारखंड के किस प्रसिद्ध मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के उपनाम से जाना जाता है। ये जैसे सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन, ये आपका होगा वासुदेव राय मंदिर कोराम्बे। कोराम्बे को हल्दी घाटी मंदिर के उपनाम से जाना जाता है। ये झारखंड का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वासुदेव राय मंदिर। ये कहाँ है, तो गुमला में है। नेक्स्ट देखिए कि झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। पिट्सबर्ग कहाँ है, तो ये पिट्सबर्ग आपको जैसे देखने को मिलेगा रूस रसिया साइड देखने को मिलेगा, तो उसके समानता के अनुसार तो झारखंड का पिट्सबर्ग आपका जमशेदपुर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 41 का, यहाँ पे आपका राइट का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जमशेदपुर जिसे पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है, टाटा कहते हैं, टिस्को नगरी, इस्पात नगरी, तो आप याद रखिए पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। झारखंड के किस क्षेत्र को रूर ऑफ इंडिया यानी कि रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जर्मनी का शहर रूर है, उसके समानता उसके खनिज या पठार क्षेत्र होने के कारण छोटा नागपुर पठार को झारखंड का, पूरे भारत का, झारखंड, ये छोटा नागपुर पठार तो झारखंड में है, इसलिए इस छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर या झारखंड का रूर भी बोल सकते हैं आप। तो इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 43 है, झारखंड के किस स्थल को सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सनसेट और सनराइज पॉइंट कहा जाता है, या सूर्योदय या सूर्यास्त स्थल कहा जाता है। तो ये झारखंड के नेतरहाट पलामू प्रमंडल में आता है, और ये जो है नेतरहाट वाला रीजन को कहते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 44 कि झारखंड के किस जिले को बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है। बोलबम, बैद्यनाथ धाम आप जानते हैं, तो इस प्रकार से 44 का आपका आंसर भी होगा देवघर। देवघर जो है संस्कृति की राजधानी बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है, सांस्कृतिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के किस नगर को शेफील्ड ऑफ झारखंड छोटा नागपुर कहा जाता है। तो झारखंड का शेफील्ड कौन है, तो शेफील्ड यानी छोटा नागपुर का, या झारखंड का शेफील्ड। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह, और भी इसके रीज़न हो सकते हैं। 45 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ये होगा भेंडरा बोकारो। तो भेंडरा जो कि बोकारो में है, यहाँ पे कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेंस है, घनी एकदम पूरा इंडस्ट्री ही, कारखाना फैक्ट्री है, इसलिए बोकारो का भेंडरा को ये झारखंड का शेफील्ड ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। देखिए झारखंड के किस स्थल को छोटा नागपुर का संस्कृति केंद्र माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर सी होगा देवघर को। ये वाला आप याद रखिए कि झारखंड का संस्कृति केंद्र यानी कि कल्चरल सेंटर है झारखंड का देवघर। यहाँ पे आप जानते हैं कि ये सावन का मेला भी लगता है, इंपॉर्टेंट है, जो 1 महीना तक चलता है पूरे, ये एशिया में बहुत बड़ा है। आपका 47 का राइट आंसर क्या होगा। 47 में पूछा गया कि झारखंड के किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे 47 का आपका राइट आंसर भी होगा दामोदर नदी, जिसे देव नदी कहा जाता है। दामोदर नदी इंपॉर्टेंट है, ये बंगाल का शोक यानी सोरो बंगाल कहा जाता है, झारखंड की एक प्रमुख नदी है। 292 किलोमीटर इसका फ्लो होता है झारखंड में। देखिए झारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे दामोदर नदी हो जाएगा, आंसर ए होगा दामोदर नदी। अब देखिए दामोदर नदी जो है से इम्पोर्टेंट नदी है, ये लातेहार टोरी में निकलता है छोटा नागपुर पठार से। झारखंड के किस जिले को प्राकृतिक का दिल या नेचर्स हार्ट कहा जाता है। तो 49 का आंसर बी होगा नेतरहाट लातेहार। यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या आपका 50 है कि झारखंड के किस वन्यजीव अभयारण्य को बाघों की पहली गणना का स्थल माना जाता है। तो 50 का आंसर भी होगा पलामू, जिसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हुआ था 1932 में, टाइगर का पहले सेंसस हुआ था। टाइगर का जनगणना 4 साल में एक बार होता है। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में 70% आबादी टाइगर का सिर्फ भारत में है। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में आया था। बाघ परियोजना और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 1972 में आया था इंदिरा गांधी सरकार के समय, इसीलिए ये सब लॉन्च किया गया। तो बाघों का जनगणना अभी भारत में 3700 प्लस बाघ आपको देखने को मिलेगा, सबसे अधिक मध्य प्रदेश। झारखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को
झारखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है? 51 का आंसर ये होगा राम नारायण सिंह को। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा राम नारायण सिंह को। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस जिले को ज्ञान की नगरी सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आपका यहाँ पे 52 का राइट आंसर बी होगा। खूंटी एक आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है। इस प्रकार से चलिए रांची से अलग होकर बना है 2007 में। झारखंड के किस स्थल को 7 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? तो सात पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो 53 का आंसर यहाँ पे हजारीबाग दिया गया है, लेकिन 700 पहाड़ियों का क्षेत्र तो होता है सारंडा। तो इस प्रकार से आप इसका कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे झारखंड के किस शहर को विज्ञान का शहर साइंस सिटी के उपनाम से जाना जाता है? तो 54 का डी होगा। रांची है साइंस सिटी, इसे विज्ञान केंद्र भी कहते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि झारखंड के किस स्थल को शिल्प ग्राम के रूप में भी पहचान मिली है? तो यहाँ पे शिल्प ग्राम कौन सा है? 55 का आंसर आपका जैसे ए हो जाएगा। ए में देवघर, शिल्प ग्राम याद रखिए, आंसर ए होगा देवघर। फिर है कि झारखंड कि किस स्थल को गुफाओं का शहर कहा जाता है? तो 56 का आंसर ये होगा, इसको हजारीबाग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूल भुलैया चित्र मिले हैं, सूर्य मंदिर और भी बहुत तरह तरह के चीज़ मिले जो आदिकाल के बने हुए हैं। झारखंड के किस जिले को शहीद स्थली या शहीदों की भूमि के कारण जो है विशेष आदर प्राप्त है? तो 57 का आंसर ये होगा, ये खूंटी हो जाएगा आपका। हालांकि यहाँ पे आंसर रांची होना चाहिए। शहीदों की नगरी अगर बोला जाएगा तो रांची होगा आपका, लेकिन यहाँ शहीदों की भूमि बोल रहा है तो रांची ही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस प्रसिद्ध स्थल को सनातन संस्कृति का केंद्र या वासुकीनाथ धाम कहा जाता है? तो यहाँ पे 58 है, तो आपका आंसर होगा ए, दुमका। दुमका को वासुकीनाथ धाम कहाँ है? दुमका में। सनातन संस्कृति का केंद्र भी दुमका, तो राइट आंसर आपका ये होगा। 59 है कि झारखंड के किस नगर को ताम्र नगरी यानी कॉपर सिटी कहा जाता है? तो 59 का आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? घाटशिला, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या हमारा लास्ट है कि झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों और स्थानों के उपनाम से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? मतलब यहाँ पे आपको फॉल्स या इनकरेक्ट बताना है, मतलब इसमें से कौन सा एक गलत है। मतलब 3 ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है, एकदम सही। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है, तो ये वाला आपका A1 सही होगा। जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है, एकदम सही है। जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। कोडरमा को खेल नगरी कहा जाता है, कोडरमा खेल नगरी नहीं, अभ्रक नगरी है। तो यही वाला आपका जो है देखिए, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। गलत पूछा गया था, हमारा आंसर मिल गया। इसके बाद दामोदर को देव नदी कहा जाता है, तो ये सारे के सारे सही है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न हैं, ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण होंगे। आप ये सब पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम सारे प्रश्नों को कवर किए, ये हमारा उत्तर है, आंसर की है। ये सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। देखिए, हम लोग 1 से लेकर कितना कंप्लीट किए? तो 66 तक हम लोग कंप्लीट किए। तो इसी प्रकार से हम लोग हर पार्ट का, हर वीडियो का लाएंगे। करेंट अफेयर भी हो गया, फिर और दूसरे सब्जेक्ट का भी लाएंगे। इस तरह से हम लोग बहुत ही जल्दी एग्जाम को क्रैक करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ के रखेंगे उसके बाद ही। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एवरीडे देखिएगा, सुबह शाम आपको मिलेगा इसी तरह से देखने को वीडियो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर को खेल नगरी स्पोर्ट सिटी ऑफ झारखंड के उपनाम से जाना जाता है? 31 का कमेंट करके आप बता सकते हैं, इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय जोहार।